तो आज है लैटिस एज अलजेब्रिक सिस्टम। ठीक है, ये लैटिस डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन है अलजेब्रिक सिस्टम की फॉर्म में। लैटिस एज अलजेब्रिक सिस्टम। कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं एक बार उसको ज्वाइन करा दूँ, फिर देखते हैं। पुरानी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्योंकि ये अलजेब्रिक सिस्टम है तो यहाँ पे जो हमें लैटिस डिफाइन करना है, दो बाइनरी कंपोजिशन है, मीट और जॉइन। ठीक है, ये बाइनरी कंपोजिशन की हेल्प से हम इसे डिफाइन करेंगे। क्या डेफिनेशन है इसकी? इसकी डेफिनेशन है ए नॉन एम्प्टी सेट। देखिए, जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये इस तरह की डिफाइन करते हैं, तो नॉन एम्प्टी सेट आप हमेशा लेते हैं। ग्रुप पढ़ा आपने, रिंग पढ़ा, जब भी पढ़ा, ठीक है, मीट्रिक पढ़ा। ठीक है, शुरुआत कैसे करते हैं? ए नॉन एम्प्टी सेट एल टुगेदर विद टू बाइनरी कंपोजिशन कौन कौन से बाइनरी कंपोजिशन है ये? मीट एंड join is said to be a lattice if the following condition holds. Following conditions hold. क्या कंडीशन है? पहली है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव properties for any a b belonging to L। क्या होगी ये? a meet b equal to b meet a and a join b equal to b join a। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बताओ? एसोसिएटिविटी क्या है? फॉर ए बी सी बिलोंगिंग टू एल, ए मीट B meet C equal to A meet B meet C and A join B join C equal to A join B, sorry, join A join B join C। थर्ड प्रॉपर्टी है अब्जॉर्प्शन। ये क्या है? फॉर एनी A B belonging to L, A meet A join B equal to A and A join A meet B equal to A। तो कोई भी लैटिस इन दो बाइनरी कंपोजिशन के साथ तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हुआ, ठीक है, कोई भी सेट इन दो बाइनरी कंपोजिशन के साथ ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसे हम बोलते हैं लैटिस। देखो, हमने कोसेट की बात नहीं की, हमने यहाँ कोई भी सेट लिया है, ठीक है, और ये बाइनरी कंपोजिशन है। बाइनरी कंपोजिशन समझते हो बच्चे आप? क्या होते हैं बाइनरी कंपोजिशन? इसका मतलब नहीं, एल है, एल पर ये बाइनरी कंपोजिशन है। यानी कि पहले हम मीट की बात करें तो जब भी हम कोई दो एलिमेंट ले एल के, मान लीजिए ए बी ले लिया, ए मीट सी निकाला, ये सी आया तो सी भी एल में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जॉइन की बात करें, ए जॉइन बी निकाला, अगर ये बी आया है तो ये भी एल में ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए मीट बी, ए जॉइन बी, दोनों के दोनों एल में ही है। ये बाइनरी कंपोजिशन है। ठीक है, अब देखिए, आप अभी हमने एग्जाम्पल तो पूछ लिया था
कि जो आइडेम्पोटेंट लॉ है वो किससे निकाल सकते हैं हम? ठीक है, दिस इम्प्लाइज दिस। ठीक है, तो जो जो लैटिस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आइडेम्पोटेंट लॉ तो सेटिस्फाई करेगा ही, है ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों डेफिनेशन को इक्विवेलेंट दिखाना है। क्या दिखाना है? दोनों डेफिनेशन को, एक है हमारी कोसेट वाली और एक है हमारी अलजेब्राइक डेफिनेशन, दोनों को हमें इक्विवेलेंट दिखाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, कोसेट से अलजेब्राइक दिखाएंगे। क्या करेंगे? कोसेट से अलजेब्राइक दिखाएंगे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो जो हमारी कोसेट वाली डेफिनेशन है इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसे हम सेकंड। तो जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है उसके अनुसार क्या होगा कि कोई भी कोसेट लैटिस तभी होगा जब ए मीट बी, इसका मतलब है इन्फिमम ऑफ ए एंड बी, ये भी एल में हो, और ए जॉइन बी, इसका मतलब है सुप्रीमम ऑफ ए बी, ये भी एल में हो। यही तो था, है ना। तो ये तो हमारा बाइनरी कंपोजिशन हो गया, इसलिए क्योंकि ए मीट बी भी एल में है, ए जॉइन बी भी एल में है, तो इसलिए ये जो मीट और जॉइन है ये क्या है? बाइनरी कंपोजिशन तो है ना। तो इसका अब ये तीनों कंडीशन और दिखानी है हमें। फिर से कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं उसको ज्वाइन करा दूं, वैशाली। हाँ तो बच्चों, अब हमें क्या, ये तीन लॉ और जो प्रॉपर्टीज हैं ये और सेटिस्फाई करानी है। तो ये सब तो आपने पहले सेटिस्फाई करा चुके हो लैटिस में, है ना। थ्योरम पढ़ी थी आपने, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये लैटिस में सेटिस्फाई होती हैं, तो वो आप वहां से करा दोगे। ठीक है बच्चों, अब हमें बस क्या दिखाना है, तो हमारी कोसेट से हम अलजेब्राइक पर पहुंच गए, कोसेट से अलजेब्राइक पर पहुंच गए। तो अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें सेकंड से फर्स्ट दिखाना है, सेकंड से, सॉरी, हाँ, सेकंड से फर्स्ट दिखाना है। अलजेब्राइक से हमें कोसेट दिखाना है, तो सबसे पहले तो हमें कोसेट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोसेट दिखाने के लिए हम जो रिलेशन डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन रिलेशन less than equal to on L such that for any A B belonging to L, A is less than equal to B if and only if A meet B equal to A। देखो ये सब प्रॉपर्टी आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये थ्योरम आपने प्रूव की थी ना अभी पीछे। ठीक है, अब इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में हमें इसे कोसेट दिखाना है। कोसेट के लिए हमें क्या क्या दिखाना पड़ेगा बताओ, क्या क्या दिखाना पड़ेगा कोसेट के लिए? बोलो बच्चों। हम्म, कोई और क्यों नहीं बोलता बच्चों? हैं, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी पर आते हैं। यहाँ हमें दिखाना है कि ए लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि हमें पता है कि ए मीट ए इक्वल टू क्या होता है? ए होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए लेस देन इक्वल टू ए, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम किसी को? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमें दिखाना है एंटीसिमेट्रिक। क्या दिखाना है? सेकंड प्रॉपर्टी है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक में हमें क्या दिखाना है? a less than equal to b and b less than equal to a, this implies a equal to b। तो हमने मान लिया let a less than equal to b and b less than equal to a। इससे क्या होगा? a less than equal to b से a meet b equal to a और b less than equal to a से a meet b equal to b। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड तो इक्वल होगी, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, इसे टू मान लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू ए इक्वल टू बी। ठीक है, या इसे ऐसे लिखेंगे क्योंकि बी लेस देन इक्वल टू है तो इसे हम क्या लिखेंगे? बी मीट ए। और क्योंकि बी मीट ए किसके इक्वल होता है? ए मीट बी के इक्वल होता है। कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि अलजेब्राइक
डेफिनेशन ले रहे हैं हम उसमें कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई होती है, इसलिए हमने बी मीट ए को क्या लिख दिया, ए मीट बी इक्वल टू बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू ए इक्वल टू बी। आगे बच्चों समझ। तो एंटीसिमेट्रिक भी हो गया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या हमें क्या करना है, तीन एलिमेंट लेने हैं, सपोज ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी। तो ए लेस देन इक्वल टू बी से क्या हुआ, ए मीट बी इक्वल टू ए एंड बी मीट सी इक्वल टू बी। निकालना क्या है हमें, ए मीट सी। ठीक है, तो ए मीट सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्या है, ए है ए मीट बी, क्योंकि ए की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के। तो ए मीट बी मीट सी। ठीक है, इसमें एसोसिएटिविटी लगा दो, क्योंकि ये अलजेब्राइक डेफिनेशन है तो यहाँ एसोसिएटिविटी भी होती है। तो ए मीट बी मीट सी, लेकिन बी मीट सी किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो इसलिए हमने लिख दिया इसे ए मीट बी, और ए मीट बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए मीट सी इक्वल टू ए। और अभी हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया था, ए मीट सी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए लेस देन इक्वल टू सी। तो यहाँ से क्या आ गया, ए लेस देन इक्वल टू सी। हमने लिया था ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, और निकाला ए लेस देन इक्वल टू सी। ट्रांजिटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो अब क्या है, ये कोसेट बन चुका है। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें दिखाना है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के इन्फीमम और सुप्रीमम भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं, एल में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये दो चीज़ें और दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि इन्फीमम ऑफ ए बी भी इसमें एग्जिस्ट करता है, इन्फीमम ऑफ ए बी। ठीक है, ये कैसे दिखाएंगे हम इन्फीमम ऑफ ए बी को ए मीट बी दिखा देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लेकर चलते हैं ए मीट बी मीट ए। क्या लिया हमने, ए मीट बी मीट ए। इसमें एसोसिएटिविटी लगा तो ये क्या बन जाएगा, ए मीट बी मीट ए। ठीक है, फिर क्या लगा दो, कॉम्यूटेटिविटी, ए मीट बी। ठीक है, फिर से एसोसिएटिविटी लगा दो, ए मीट बी। लेकिन आइडेम्पोटेंट क्लास है, ए मीट ए बन गया तो ये हो गया ए मीट बी। ठीक है, और इक्वल टू, और ए मीट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए मीट बी मीट ए इक्वल टू ए मीट बी आ गया, मतलब कि फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया ये। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए मीट बी लेस देन इक्वल टू ए। आया बच्चों समझ। सिमिलरली हम क्या दिखा देंगे, सिमिलरली ए मीट बी लेस देन इक्वल टू बी। तो ए मीट बी ए से भी छोटा है, बी से भी छोटा है, तो ए मीट बी इज लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी। अब हमें ये और दिखाना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तभी तो ये इन्फीमम बनेगा। क्या दिखाना है इसे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट दिखाने के लिए हमने मान लिया कि इसकी कोई और लोअर बाउंड है, सी इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, जब ये इसके लोअर बाउंड है सी ए और बी की, तो क्या होगा, सी ए से भी छोटा होगा एंड सी लेस देन इक्वल टू बी। सी लेस देन इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाइज सी मीट ए इक्वल टू सी एंड सी मीट्स बी इक्वल टू सी। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी मीट ए मीट बी। इसमें फिर से एसोसिएटिविटी लगा दो, ये बन जाएगा सी मीट ए मीट बी। ठीक है, लेकिन सी मीट ए किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो ये बन गया सी मीट बी, और सी मीट बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल। ठीक है, तो इक्वल टू सी, तो यह आ गया सी मीट ए मीट बी इक्वल टू सी। दिस इम्प्लाइड सी इज लेस देन इक्वल टू ए मीट बी। ठीक है, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू की डेफिनेशन यही डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो अगर हम कोई और लोअर बाउंड लेते हैं तो वो ए मीट बी से लेस देन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए मीट बी है वही
ग्रेटेस्ट है, इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए बी, और जब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इंफीमम ऑफ ए बी इक्वल टू ए मीट बी, और चूंकि मीट क्या है, बाइनरी कंपोजिशन है, तो ये एल में ही बिलोंग करता है। ठीक है, इसी तरह हम सुप्रीमम दिखा देंगे। अब हमें एक सुप्रीमम दिखाने के लिए हमें पूरा ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, हम बस ये दिखा देंगे, ये हमें दिखाना है कि a इज लेस देन इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ a मीट b इक्वल टू a, इफ एंड ओनली इफ a जॉइन b इक्वल टू b, बस ये दिखाना है। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए a मीट b इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज क्या, a मीट b जॉइन b इक्वल टू, क्योंकि a मीट b a है तो यहाँ रख देंगे a जॉइन b। ठीक है, लेकिन अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, a मीट b जॉइन b का मतलब क्या है, b बाय अब्जॉर्प्शन लॉ, तो b इक्वल टू क्या आ गया, a जॉइन b, तो a जॉइन b हमने क्या लिया था, a मीट b इक्वल टू a, और हमने लिया है b इक्वल टू a जॉइन b। अब हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे। अगेन a जॉइन b इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज a मीट a जॉइन b, लेकिन a जॉइन b है तो ये आ गया a मीट b, लेकिन यहाँ फिर से अब्जॉर्प्शन लॉ लगा दो, अब्जॉर्प्शन लॉ से ये किसके इक्वल आएगा, a इक्वल टू a मीट b, तो हम लेकर चले थे a जॉइन b इक्वल टू b, और हम पहुंच गए a इक्वल टू a मीट b पर, तो ये इफ एंड ओनली केस हो गया, यानी कि a मीट b इक्वल टू a इफ एंड ओनली a जॉइन b इक्वल टू b, और a मीट b इक्वल टू a कब क्या था, when a is less than equal to b, ये इफ एंड ओनली केस था। ठीक है, तो ड्यूअलिटी से हम क्या कह सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए बी विल बी ए जॉइन बी बिलोंगिंग टू एल, क्योंकि जब हम ड्यूअलिटी लगाएंगे सुप्रीमम का इंफीमम का सुप्रीमम हो जाएगा और जॉइन का मीट का जॉइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने दिखा दिया कि ये कोसेट भी है और किन्हीं भी दो एलिमेंट के इंफीमम और सुप्रीमम भी एल में ही हैं, इसलिए क्या बन जाता है, लैटिस बन जाता है। तो दोनों की डेफिनेशन की हमने इक्वलिटी दिखा दी है। ठीक बच्चों, आया समझ, आगे बढ़े। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, वो है सबलैटिस। क्या है, सबलैटिस। सबलैटिस क्या होगा, सपोज एल मीट जॉइन बी ए लैटिस, ये क्या है, लैटिस है। एल का हमने कोई एक नॉन एम्पटी सबसेट ले लिया, एस इज नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ एल, एस इज कॉल्ड सबलैटिस, एस इज कॉल्ड सबलैटिस व्हेन if S is closed under both operation, under both operations, कौन कौन से operations, मीट और join। ठीक है, यानी कि S कब सबलैटिस होगा, अगर A और B S में है तो A मीट A join B भी S में होगा, और एक मीट A मीट B भी S में होगा, तब ये सबलैटिस होगा। ठीक है, अगर ये अपने आप में लैटिस बनाता है तो ये एल का सब लैटिस होगा। ठीक है, यानी कि जो सब लैटिस है वो लैटिस तो होगा ही। आ गया बच्चों समझ। इसके ये एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, ये मुझे समझाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ लैटिसेस। ये क्या है, प्रोडक्ट। अब हमारे पास दो लैटिस हैं, पहला लैटिस है L1 मीट और जॉइन के साथ, दूसरा लैटिस है L2 जॉइन और मीट के साथ। ठीक है, अब हमें इनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालनी है, तो पहले हम दो बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करेंगे, A1 B1 मीट
A2 B2, ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू A1 मीट A2, B1 मीट B2। ठीक है, और दूसरा है A1 B1 join A2 B2 इक्वल टू A1 join A2, सॉरी A1 join A2, B1 join B2। क्योंकि देखिए, अगर A1 A2 L में है, B1 B2 L2 में है, तो A1 B1 और A2 B2 ये दोनों किसमें होंगे, L1 प्रोडक्ट L2 में। ठीक है, और जिसे हमने नाम दे दिया L, क्या नाम दे दिया हमने इसे, L। ठीक है, तो ये जो L है, ये जो L है, L इक्वल टू L1 क्रॉस L2। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एक लैटिस है, और इसके जो मीट और जॉइन है वो इस तरह से डिफाइन है। ठीक है बच्चों, ये इसका प्रूफ बहुत आसान है, आप लोग खुद से करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एल को आपको क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, लैटिस। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले तो हमें इन दोनों को बाइनरी कंपोजिशन दिखाना है। इसे ये जो हमने डिफाइन किया, दोनों बाइनरी कंपोजिशन है। देखो A1 B1 मीट A2 B2 क्या आया, A1 मीट A2 B1 मीट B2। A1 A2 है L1 में, L1 लैटिस है, तो A1 A2 कहाँ हो गया, L1 में। B1 B2 कहाँ है, L2 में, और वो लैटिस है, तो B1 B2 भी कहाँ हो गया, लैटिस में। और ये पेयर कहाँ होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ये होगा L1 क्रॉस L2 यानी कि L में। ठीक है ना, तो इनका जो मीट है वो भी L में हो गया। ऐसे ही A1 B1 कहाँ है, A1 जॉइन A2 L1 में है, B1 B2 B1 जॉइन B2 L2 में है, और ये ऑर्डर्ड पेयर किसमें होगा, L1 क्रॉस L2 का एलिमेंट होगा। तो इनका जॉइन भी, इन दोनों एलिमेंट्स का जॉइन भी L में है, तो ये बाइनरी कंपोजिशन हो गई। आया समझ में बाइनरी कंपोजिशन। जब आप खुद से सोचोगे और समझ में आ जाएगा, तो आपको हिंट दिया है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है आपको। कॉम्यूटेटिव में आप क्या लेकर चलोगे, मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ आपको। कॉम्यूटेटिविटी में आप दो एलिमेंट लेके चलोगे, L के A1 B1 और A2 B2। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट किसके हैं, L के। आपको क्या प्रूव करना है कि A1 B1 मीट A2 B2 इक्वल टू A2 B2 मीट A1 B1। ठीक है, ये प्रूव करना है। ऐसे ही सुप्रीमम के लिए, एक के लिए कर देना, मीट के लिए, जॉइन के लिए सिमिलरली लिख देना। एसोसिएटिव की दिखानी है और अब्जॉर्प्शन लॉ दिखाना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, कर लोगे ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ उसका। एक L1 लैटिस है हमारे पास, ये चेन है, ये L1 क्या है, ये चेन, इसमें दो एलिमेंट हैं A1 और A2। L2 है हमारा ये B1 B2 B3, सॉरी ये हो गया B4। ठीक है, इनके हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालनी है, L1 क्रॉस L2 निकालना है। क्या निकालना है, L1 क्रॉस L2। देखो L1 में क्या एलिमेंट है, A1 A2 एलिमेंट है। L2 में कितने एलिमेंट हैं, B1 B2 B3 B4। ध्यान से देख लेना। तो L यानी कि L1 क्रॉस L2 में कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे। पहला होगा A1 B1 A1 B2 A1 B3 A2 B1 A2 B2 A2 B3 और A2 B4। ठीक है, तो अब हमें इसके फिगर बनानी है। ठीक है,
तो देखो बच्चों, इसके बाद मैं बताती हूँ आपको। पेज में कहाँ से आते हैं, अब मुझे पेज इंसर्ट करने पड़ेंगे। पहले मैं पेज इंसर्ट कर लेती हूँ। पहले मैं पेज इंसर्ट कर लेती हूँ। 10 आ गए। तो ये आ गया आपको समझ कि ये L1 क्रॉस L2 ये आ गया। ठीक है, अब हमें इसका फिगर बनानी है। तो देखो, वहाँ क्या था, नीचे L1 था, A1 था और नीचे B1 था। ये तो था लोअर पॉइंट। ठीक है, ठीक है बच्चों। B2 इसका अपर पॉइंट, ये B2 था, ये B3 था और ऊपर B4 था। ऐसे यहाँ A2 था। तो जो इसका लीस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A1 B1। क्या होगा, A1 B1। A1 B2 नहीं आ सकता है नीचे, क्यों? क्योंकि B2 तो B1 के अपर था, इसलिए हम उसे इसके कंपैरेबल यहाँ बराबर में भी नहीं सकते, नीचे भी नहीं। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, A1 B2 A1 B3। क्या क्या होंगे, A1 B2 A1 B3। A1 B2 A1 B3। ठीक है, और चूंकि A2 B1, अब क्या है इसमें A2 B1 भी है। जो A2 B1 है वो यहाँ रहेगा। ठीक है, A2 B1 यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ना तो इसके कंपैरेबल है ना ही इसके कंपैरेबल है। तो ये ऐसे बन जाएगा, इन दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट A1 A1 है, A1 A1 है, और क्योंकि B1 B2 का इससे वहाँ भी रिलेटेड था, यहाँ भी रिलेटेड था, तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चूंकि A1 का A2 A1 से वहाँ रिलेटेड था, दोनों का लास्ट कोऑर्डिनेट B1 B1 है, तो ये भी रिलेट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कोऑर्डिनेट A2 B2। ये A1 B1 हो गया, A1 B2 हो गया, A1 B3 हो गया। A1 B4 अभी तक हमने नहीं लिखा है, वो इन दोनों के ऊपर आएगा, इन दोनों के ऊपर आएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं आएगा A2 B। ठीक है, इसके इससे रिलेटेड नहीं होगा वो A2 B1 से। तो यहाँ आ गया, अब आ जाएगा यहाँ पे A2 B2 और यहाँ जाएगा A2 B3। क्यों? A1 A2 रिलेटेड थे और B2 B2 कॉमन हो गए, तो ये रिलेटेड। A1 A2 रिलेटेड थे, B3 B3 कॉमन हो गए, तो ये ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देंगे, एक कोऑर्डिनेट रह गया आपका A1 B4। यहाँ हम लिख देंगे A1 B4। ठीक है, क्योंकि A2 से A1 रिलेटेड नहीं होगा, है ना, A2 से A1 रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन ये A1 A1 सेम है और ये B2 B4 है, तो ये रिलेट हो जाएगा। ऐसे ही A1 A1 सेम है और ये B3 B4 है, तो ये भी रिलेट हो जाएगा, लेकिन ये आपस में रिलेट नहीं होंगे। ये A2 A2 है, ये B2 B1 है, ये भी रिलेट होगा, है ना। A2 A2 है और ये B3 और B1 है, तो ये भी रिलेट होंगे। आया समझ में बच्चों? तो आपने A1 B4 पे लिख दिया, A2 B1 लिख दिया, A2 B2 लिख दिया, A2 B3 लिख दिया, क्या बचा, A2 B4। ये A2 B4 सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ A2 A1 A2 है, सब इससे रिलेटेड है, B2 B4 B3 है, सब इससे रिलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका इसका हैश डायग्राम। आया बच्चों समझ? बच्चों समझ आया? तो इसके दो एग्जाम्पल हैं आगे, वो आपको खुद से करने हैं। ठीक है, इसमें अब आपका आइसोमॉर्फिक लैटिस रहता है, वो मैं आपको कल कराऊंगी। है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये आप इसके एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल्स, ये दो एग्जाम्पल्स हैं,